राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमारा लीजी कहता है कौन सा लेजेंडरी मास्टर क्रो, मैंने उसके बारे में नहीं सुना। तो हुरैन से कहता है क्या वाकई में तुमने उसके बारे में नहीं सुना। चलो छोड़ो इस बात को, आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उसी मूर्ति के पीछे उन्हें कुछ दिखाई देता है। तो हमारा लीजी कहता है कि ये क्या, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है। तो वो कहता है कि यहाँ पर ये बंदा जो बैठा हुआ है इसे यहाँ पर सजा मिली है, इसी वजह से इसे मूर्ति के साथ यहाँ पर चेन के साथ बांधा गया है। मुझे और मेरे मास्टर को भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि ये हमारे यहाँ पर आने से पहले से है। इस बंदे के बारे में मैंने कुछ कहानियां सुनी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कभी हमारे सेक्टर का एक स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन इसने कोई बहुत ही बड़ा क्राइम किया था जिसकी वजह से इसे यहाँ पर मूर्ति के पास जंजीर के साथ बांध दिया गया है। पिछले कई सालों से यहाँ पर बंधा हुआ है और यहाँ पर इस मूर्ति की रक्षा करता है। मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या वाकई में, लेकिन ये बंदा आखिर है कौन, ये तो वाकई में एक मिस्ट्री है। हुरैन आगे बढ़ता और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है क्योंकि जिस तरह से तुम अपना मुंह चलाते हो मुझे लगता है कहीं ऐसा ना कि तुम्हारा भी हाल ऐसा ही हो जाए। तो मान लीजिए उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। तो वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें धमकाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन एक भाई की तरह तुम्हें बस मशवरा दे रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ पर अपना मुंह थोड़ा चलाना चाहिए क्योंकि तुम एल्डर्स के साथ पंगे लेते हो। उसके बाद वो लोग माउंटेन के ऊपर पहुंच जाते हैं। जब वो माउंटेन के ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर उनके सामने एक पैलेस होता है और उस पैलेस के अंदर बुक्स रखी होंगी और वहाँ पर बहुत सारे वेपन्स रखे होंगे। तो हुरैन कहता है कि देखो हम लोग पहुंच गए, हमारे सामने वही जगह है जहाँ पर हम लोग आए हैं। हमारी फैमिली का सारा ट्रेजर यहीं पर रखा जाता है। यहाँ पर ये ट्राइगोनल है, यहाँ पर 3 पैलेस हैं। 3 पैलेस के अंदर 3 अलग अलग चीजें रखी हुई है, यानी कि एक के अंदर लाइब्रेरी है, दूसरे के अंदर वेपन्स और तीसरे के अंदर एलिक्सर्स वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पर तीनों बिल्डिंग्स के अंदर जाना और वहाँ पर से अपने लिए एक एक चीज लेनी है, जैसा कि एल्डर ने यहाँ पर हमें रिवार्ड देने का कहा है। यहाँ पर हमेशा ही बहुत सारे डिसाइपल्स आते हैं क्योंकि हमारे एल्डर्स के स्पेशल डिसाइपल्स को यहाँ पर आने की इजाजत होती है। वो लोग यहाँ पर आते हैं और आकर अपने लिए मार्शल आर्ट्स की बुक्स को ले सकते हैं। हुरैन वहाँ पर तारीफें कर रहा होता है कि हमारे पास यहाँ पर बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन मान लीजिए उसे कहता है क्या बस हमारे पास इतना ही है, मुझे तो लगा था कि हमारे पास बहुत कुछ होगा। ये बात सुनने के बाद बाकी के सभी स्टूडेंट्स की बात सुनने के बाद घूरना शुरू कर देते हैं कि यार कौन है ये लड़का जो हमारे सेक्टर की इंसल्ट कर रहा है। हमारा हुरैन उसे कहता है कि ब्रदर प्लीज शांत हो जाइए, तुम क्या कह रहे हो, बाकी के सभी लोग हमें घूर रहे हैं, तुम्हें इस तरह की बातें खुले में नहीं कहनी चाहिए, ये सभी लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो मान लीजिए उसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और उसके बाद उसे कहता है चलो जल्दी से मेरे साथ आओ, हम लोग लाइब्रेरी में चलते हैं। और मान लीजिए उसे अपने साथ लेकर लाइब्रेरी में चला जाता है। जब वो लाइब्रेरी में पहुंचते हैं तो वहाँ पर भी काफी सारे डिसाइपल्स होते हैं। वैसे एक डिसाइपल जिसका नाम हु होता है, तो हु वहाँ पर उसे देखते ही कहता है क्या ये वाकई में वही है। दूसरा डिसाइपल उसे कहता है हाँ ये वही है, मैंने इसके बारे में सुना है, बल्कि मैंने इसे देखा भी है, इसका नाम लीजी है, इसने हमारे तो कुछ ही दिन पहले यहाँ पर हमारे सेक्टर को ज्वाइन किया था और जो प्राइम डिसाइपल बन चुका है। तो ब्रदर हु कहता है कि जरा देखो तो एक ऐसा लड़का जिसके पास कल्टीवेशन ही नहीं है, उसके पास कल्टीवेशन की बेस ही नहीं है, वो यहाँ पर एंशिएंट ऑर्डर को यूज करते हुए हमारे सेक्टर का प्राइम डिसाइपल बन गया। लगता है कि हमारे सेक्टर के इतने बुरे दिन आ गए हैं। दूसरा उसे कहता है कि मैंने सुना है कि इसके पास कल्टीवेशन बेस ही नहीं है, यानी कि ये जिंदगी में कभी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर एक और होता है, वो कहता है कि मैंने इस लड़के के बारे में सुना है कि ये 9 डीमन सेट सेक्टर का एक स्पाई है, यानी कि एक जासूस है। उसे कहता है क्या तुम वाकई में सीरियस हो। तुम्हारा हुरैन उन सभी लोगों की बातें सुन रहा था। जबकि चौथा यहाँ पर कहता है कि मैंने सुना है कि इसने ओल्ड डेविल को बहुत ज्यादा रिश्वत दी थी, उसको इतनी ज्यादा रिश्वत दी थी कि उसने यहाँ पर अपना एंशिएंट ऑर्डर इस लड़के को दे दिया। ये लड़का कुछ बहुत ही पैसे वाला लगता है। तो हुरैन कहता है कि ये सभी लोग यहाँ पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, क्या तुमने सुना ये सभी लोग यहाँ पर अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि तुमसे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, जैसे कि तुम्हारे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उसे कहता है कि उन सभी लोगों को यहाँ पर बकवास करने दो क्योंकि उन सभी लोगों का काम है बातें करना, लोगों का तो काम ही होता है। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम यहाँ पर अपने ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हो, क्या तुम्हें मुझे देखकर लगता है कि मैं यहाँ पर इनकी बातों के साथ बिल्कुल प्रभावित हो रहा हूँ। चलो छोड़ो इन सभी लोगों को, कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं। चलो जल्दी से हम लोग यहाँ पर अपने लिए मार्शल आर्ट्स की बुक्स को चूज करते हैं और इसी के साथ वो शेल्फ के अंदर रखी हुई मार्शल आर्ट्स की बुक्स को देखना शुरू कर देते हैं। हुरैन उसे कहता है कि यहाँ पर तो सारी की सारी लो लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स पड़ी हुई है, ये सारी कॉमन मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। चलो मेरे साथ हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं जहाँ पर हाई ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स रखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है जो हमारे काम आ सके। यहाँ पर इस शेल्फ में जितनी तलवारें जितनी टेक्निक रखी हुई है वो सारी की सारी तलवारबाजी की टेक्निक्स हैं और तुम्हारे पास तो पहले इनविजिबल ब्लेड टेक्निक है, उसके अलावा तुम यहाँ पर और कौन सी लेने वाले हो। लीजिए उसे कहता है कितनी भी क्या जल्दी, हम लोग दूसरी तरफ भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर एक चीज मिल गई है। देखो यहाँ पर मुझे क्या मिला, तो उसे वहाँ पर एक हिमली ब्लेड टेक्निक मिलती है। अब मान लीजिए वहाँ पर से बुक को निकालने लगता है। इसी के साथ ही ब्रदर हु अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे कहता है तो तुम ही हमारे नए प्राइम डिसाइपल हो लीजी, तो तुम ही वो डिसाइपल हो। तो लीजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है हाँ मैं ही तुम्हारे सेक्टर का प्राइम डिसाइपल हूँ। तो ब्रदर हु से कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे बच्चे हो जिसने यहाँ पर रिश्वत या फिर किसी न किसी ट्रिकरी को यूज करते हुए प्राइम डिसाइपल की पोजीशन को हासिल कर लिया, इसलिए हम सभी डिसाइपल्स यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी अपना प्राइम डिसाइपल नहीं मानते, हम तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि हमारे से तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा हार्ड टाइम मिलने वाला है। तो हुरैन उसे कहता है कि जाओ तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, तुम यहाँ पर इसके साथ इस तरह से बात कैसे कर सकते हो। मान लीजिए उसकी बातें सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होता है, वो उसे आगे से कुछ भी नहीं कह रहा होता। तो हु उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें हमारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। जबकि मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद पीछे घूम जाता है और फिर से कहता है कि मैं पता नहीं यहाँ पर कहाँ पर पहुंचा था, मुझे फिर से वो किताब ढूंढनी पड़ेगी जो मैं उस वक्त देख रहा था। उसकी बात सुनने के बाद जाऊ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि
तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे इग्नोर करने की। तो जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है, इसी के साथ ही हुरैन उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि ज़ाहू बस बहुत हो गया, तुम यहाँ पर इसको बिल्कुल परेशान नहीं कर सकते। ये हमारे सेक्टर का प्राइम डिसाइपल है और एक आम डिसाइपल होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम यहाँ पर इसकी रिस्पेक्ट करो, यहाँ पर इसे माफी मांगनी होगी। तो ज़ाहू उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि जूनियर ब्रदर हाउ हुरैन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर किसी प्राइम डिसाइपल के कुत्ते बनकर हमारे हाथों से बच जाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे सामने इस तरह से बात कर सकते हो? इसके साथ ही वो कॉलर से पकड़ता और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे प्राइम डिसाइपल को भी पीटने वाला हूँ, तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे भी कि तुम यहाँ पर हम दोनों के मसले के बीच में आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मैं बीच में आकर टोकने की? तो हुरैन उसे कहता है कि बेवकूफ कहीं, कि मैं बस यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे प्राइम डिसाइपल लीजी के बारे में जानते नहीं हो। लीजी बड़ी आसानी के साथ ट्रू फेट राम के बंदे को भी मार सकता है। इसने डीमन सेक्टर के एल्डर्स की जान ली है, तो तुम इसके सामने क्या हो? एक चुटकी बजाकर तुम्हें मार सकता है। सुनने के बाद ज़ाहू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। तो जब वो उसे पंच मारने लगता है, हमारा लीजी बीच में आता है और आकर अपने डंडे के साथ उसको ब्लॉक करता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये फाइट करने के लिए सही जगह है? हमें यहाँ पर नहीं फाइट करना चाहती है। अगर तुम यहाँ पर फाइट करना चाहते हो तो फिर मुझे लगता है कि मैं बाहर चले जाना चाहिए। चलो बाहर जाकर गार्डन में फाइट करते हैं। तो ज़ाहू से कहता है कि चलो फिर ठीक है, हम लोग बाहर चल के फाइट करते हैं, लेकिन यहाँ पर शर्त लगाकर फाइट करेंगे। अगर मैं यहाँ पर जीता हूँ और तुम हारते हो तो तुम्हें सेक्टर को छोड़कर जाना होगा। लीजी उसे कहता है ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ठीक है। उसे कहता है कि ब्रदर ली, मुझे लगता है कि इन सभी लोगों को दिखाने का वक्त आ चुका है कि आखिर हम लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लीजी उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इन सभी लोगों को अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ चुका है। तो वो उनसे कहता है कि इस वक्त हुरैन तुम लोगों से फाइट करेगा और अपनी ट्रू स्ट्रेंथ तुम्हें दिखाएगा। ये बात सुनने के बाद हुरैन चिल्लाकर उसे कहता है कि ब्रदर क्या हो गया, तुम यहाँ पर किस तरह का मजाक कर रहे हो? मैं यहाँ पर कैसे फाइट कर सकता हूँ? लीजी उन लोगों से कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हुरैन यहाँ पर हार जाता है तो फिर इसकी जगह के ऊपर मैं सेक्टर को छोड़कर जाऊंगा, यानी कि शर्त वही रहेगी। ये बात सुनने के बाद ज़ाहू से कहता है तो फिर ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है, जल्दी से बाहर आ जाओ और हम लोग फाइट करेंगे। अभी यहाँ पर इसी वक्त फाइट करेंगे। ज़ाहू के बाहर चले जाने के बाद हुरैन कहता है कि ब्रदर लीजिए, तुमने क्या कहा दिया? तुमने यहाँ पर मुझे बुरा फंसा दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे फाइट कर सकता हूँ? मैं बस एक आउटर डिसाइपल हूँ और वो एक इनर डिसाइपल है। तो मान लीजिए उसे कहता है कि तुम मास्टर मो के डिसाइपल हो। मास्टर मो के डिसाइपल होने के नाते तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत तो होनी चाहिए कि तुम सामने वाले ओपोनेंट को हरा सको। उसे कहता है कि मैं यहाँ पर मास्टर मो का डिसाइपल तो हूँ, लेकिन मास्टर मो बिल्कुल एक बुद्धिस्ट की तरह है, यानी कि वो हमेशा शांति प्रिय रहते हैं। वो कभी भी मुझे फाइट करने का दर्श नहीं देते। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे अपनी टेक्निक्स के साथ कपड़े धोने और इस तरह की चीजें, यानी बर्तन धोने, सफाई करना, इसी तरह के काम करवाते रहते हैं। कभी मुझे फाइटिंग की तरफ जाने ही नहीं देते। सिर्फ और सिर्फ मास्टर मो की वजह से मैं अपनी कल्टीवेशन को आगे नहीं बढ़ा पा रहा। इसी वजह से मुझे आउटर डिसाइपल्स में वहां पर कपड़े धोने और इस तरह की ड्यूटीज दी जाती है, यानी चोर का वर्क दिया जाता है। मान लीजिए उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फाइट स्टार्ट होने के बाद वहां पर मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा जिसके साथ तुम फाइट को बड़ी आसानी से जीत जाओगे। अच्छी तरह से पता है कि मैं फाइट को जितवा सकता हूँ जब तक मैं यहाँ पर तुम फाइट को नहीं हारोगे। तो हुरैन से कहता है क्या वाकई में? इसके साथ ही वो लोग बाहर पहुंच जाते हैं। बाहर आने के बाद एक तरफ हुरैन होता है, दूसरी तरफ से ज़ाहू होता है। ज़ाहू से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर मौत से डर लग रहा है या फिर तुम्हें डर लगता है तो फिर तुम्हें अभी यहाँ पर सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो टाइगर स्वर्ड है इसकी आंखें नहीं है और ये किसी वक्त भी तुम्हारी गर्दन काट सकती है। जबकि हमारा हुरैन उसे कहता है कि चलो जल्दी से आ जाओ, देखते हैं कि यहाँ पर कौन किसको मारता है। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।